बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं, क्योंकि गोश्त तो हर घर में है ईद का। तो ईद स्पेशल में आज बनेगा, हम बनाएंगे मटन नली पुलाव। तो मटन नली पुलाव बनाएंगे, ना ही इसमें आपको यखनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ढेर सारे मसाले बनाने की इकट्ठे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बनाएंगे ये नली पुलाव। तो नली पुलाव कैसे बनेगा आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये हमारे पास है मटन। तो मटन से हम बना रहे हैं, लेकिन हमने इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े रखवा लिए थे। ये देखें, इस तरह हमने नली की जो बोटी है वो ली है। तो अगर आपके पास मेरी तरह सारी नली की बोटियां नहीं हैं तो आप दूसरा गोश्त ले लें, तो इसमें एक दो नली भी रख लें। तो ये देखिए, मेरे पास ये तकरीबन 2 किलो के बराबर गोश्त है। तो इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में, जिसको हमने पहले बहुत ही अच्छे से वॉश करके तो छल्ली में रखा था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे साल्ट। तो साल्ट हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून, और इसमें हमने डाल दिया है 3 बड़ी इलायची। ये इसकी बसांद और इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगी। ब्लैक पेपर डालेंगे, ये हमने डाल दिए हैं 1 टीस्पून। यही 2 मसाले खड़े जो हमने डाले हैं यही डालेंगे, और कोई चीज़ इसमें इस तरह की नहीं ऐड होगी जो आपको ना मिले घर में किचन में से। तो इसमें हमने पानी डाल दिया तकरीबन 1 लीटर। 1 लीटर पानी डाल के तो अब हम इसको इस तरह मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, प्रेशर कुकर लगा देंगे। तकरीबन इसको हम 10 मिनट का प्रेशर देंगे। 10 मिनट के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखा देंगे। इस तरह हम इसको प्रेशर को बंद कर देते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दूसरी तरफ हमने एक देगची रख दी है चूल्हे पे। जब तक हमारा गोश्त जो है गलता है तो अब तब तक हम इसका मसाला जो है वो भून लेते हैं। तो यहाँ हमने घी लिया था 1 कप। अगर आपने रीजनल ऑथेंटिक रेसिपी पुलाव की लेनी है तो वो घी में ही मज़ा आएगा, तो इसलिए आज हमने घी का इस्तेमाल किया है। तो हमने 1 कप घी इसमें डाल दिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो ये छोटे वाला कप था, तो इसमें हमने डाल दिया घी, और इसके साथ ही हम डाल देते हैं ये जो हमने प्याज थी वो हमने डाल दी है। प्याज एक हमने लार्ज साइज की ली थी, इसको हमने ब्राउन करना है। तो प्याज को आज हम अगर ऑथेंटिक मज़ेदार सा पुलाव का जायका लेना है तो फिर आपको प्याज इतनी ब्राउन करनी पड़ेगी, तभी इसका कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि अगर फ़ौरन से हमने इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रोकनी है तो पानी इसमें डालना पड़ेगा। ये पानी हमने डाल दिया है, और प्याज भी हमारा अच्छे से यहाँ इस तरह पानी डालने से घुल मिल जाएगा। और इसको हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसके साथ ही स्पाइस ऐड कर देते हैं और दूसरी चीज़ें। तो हमने 1/2 टेबल स्पून साल्ट हमने गलाते हुए गोश्त को डाला था, और 1/2 टेबल स्पून हम इधर डाल देते हैं। सुरख मिर्च पाउडर डाला है हमने 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमने ज़ीरा डाल दिया है, ये भी हमने 1/2 टेबल स्पून ही ऐड किया। और धनिया खुश्क जो है मोटा कुटा वो भी हमने 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दिए। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास अदरक और लहसुन है, ये हमने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून से ज़्यादा था, तो ये भी हमने डाल दिया है। सुरख हरी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट था वो भी हमने डाल दिया 1 टीस्पून भर के। तो स्पाइस आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा, जितना आपने स्पाइस इसमें रखना है। हमने डाला अपने चावलों के हिसाब से, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। इसी के साथ ही हम टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर थे मेरे पास 1.5 पाव से ज़्यादा, हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं रफली काट के। तो अब हम इस तरह करते हैं, टमाटर को मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं और इसको एक दफ़ा कवर करेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हमने उनको कवर किया है। तो यहाँ हमने प्रेशर कुकर खोल दिया है, और ये देखें हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है, और यखनी भी इसमें अभी बाकी है। तो अब ये टमाटर जो है ये भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, और ये देखिए मसाला हमारा बन चुका है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 4 से 5, अच्छी सी खुशबू और अरोमे के लिए। तो ये भी मिर्चें भी हमने डाल दी हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि यखनी में से हमने गोश्त को जो है लैदा कर लिया है। ये देखें,
ये अब हम इस मसाले में डालेंगे और भून लेंगे। तो ये देखिए यखनी और जो हमारा गोश्त है वो इतना अच्छा गला हुआ है, और ये देखिए नली में से अभी से ये लैदा हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा गला हुआ गोश्त होगा, तभी आपको चावलों का मज़ा आएगा। तो गोश्त को हम मसाले में भून लेते हैं। अगर आपने अच्छा मज़ेदार जूसी पुलाव बनाना है और इस ईद पे, बकरा ईद पे ये वाला जो है पुलाव खाना है, तो आप ये हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ही हमने यखनी भी ऐड कर दी है जो हमारे पास थी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, और इसके साथ ही हम पानी ऐड करेंगे। 1 किलो चावलों की हम आपको रेसिपी दे रहे हैं, तो पानी हम अपने चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 से 1.5 गिलास इसमें यखनी थी, लेकिन 2 गिलास हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, और ऊपर से हम कवर कर देंगे तब तक जब तक इसमें पानी में बॉयल नहीं आ जाता। तो पानी में बहुत ही अच्छे से यखनी में बॉयल आ रहे हैं। और अब हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। राइस थे 1 किलो मेरे पास, इनको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। सुपर के चावल थे, तो आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करना है और भगोना भी उसी तरह जिस तरह आप घर में पकाते हैं। हमने सिर्फ आपको आइडिया देना होता है कि ये चीज़ें इसमें डलेंगी, बाकी जो आपके पास चीज़ें हैं आप वही ऐड कीजिए और उतना ही पानी ऐड कीजिए। तो ये देखिए अब हमने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद इसको कवर लगा दिया। चावल हमारे दम पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको इस तरह करेंगे, ये देखिए पानी इसमें बहुत हद तक सूख चुका है और इतना ही हमें पानी चाहिए था। अब हम इसको लगाएंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है बहुत ही अच्छे से हमारे पहले ही टेंडर हुए हैं, और फिर हम 10 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखा देंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे बहुत ही अच्छे से, हमारा मटन नली पुलाव जो है बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार अच्छे से कलर के साथ जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। आप देखें बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और एक टेस्टी सा पुलाव झटपट बनने वाला। ईद के दूसरे रोज़ आप इसको बनाइए, दावत पे बनाइए, फैमिली के लिए बनाए, बच्चे बड़े सभी इसको खौश शौक से खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक तो बार बार जो मसाले मुंह में आते हैं, सभी को ये होता है कि हमारे मुंह में बार बार मसाले आ रहे हैं, इसमें मसाले भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे कलर के साथ परफेक्ट हमारा जो है पुलाव जो है बन के तैयार हो चुका है, नली पुलाव। तो ये देखें हमने आपको गोश्त भी चेक करवा देते हैं, ये देखिए कितना गला हुआ है। इसी तरह का गला हुआ गोश्त अगर होगा तो आपको बहुत ही जायकेदार पुलाव बनेगा। और ये देखें ये नली की बोटी है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे से गली हुई, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा नली पुलाव बन चुका है। स्पेशल हमने ये गोश्त रखा था सिर्फ नली पुलाव के लिए। तो वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी आपका काम है इसको पसंद करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।